गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.5 यानी कि बहुपद। तो उसके जो प्रश्न एक हमने पिछले वीडियो में देखा, आज हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जिसमें द्विघात बहुपद वो समीकरण दे रखा है, उसके मूल बराबर हैं, ये कंडीशन दे रखी है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना होगा? के का। तो हम प्रश्नावली 3.5 देखते हैं। प्रश्नावली 3.5 बहुपद। ये देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसका पहला जो सवाल दे रखा है वो दे रखा है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें एक कंडीशन दे रखी है कि इसके जो मूल हैं वो वास्तविक और बराबर हैं। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। के एक्स को x से गुणा करूंगा तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स को 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 2 के एक्स प्लस में 6 बराबर में 0। अब हमारे पास में ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। अब हम जब इससे तुलना करते हैं तो हमें ए बी सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई? के। तो ए बराबर आया अब हमारे पास में के। एक्स का गुणांक कितना है? बी। यहाँ पे एक्स का गुणांक है माइनस का 2 के, इसलिए बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 के। सी अचर पद है, यहाँ पे अचर पद कितना है? 6। अब हमें जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन दे रखी है कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूल वास्तविक और बराबर हैं। चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर हैं। अब जब वास्तविक और बराबर हैं तो हमारे पास में कंडीशन ये होती है, यानी जो विभक्तिकर होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं। देखिए बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 के, तो माइनस का 2 के इसका स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है? के। सी की वैल्यू कितनी है? 6 बराबर में 0। जब वर्ग करेंगे तो माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस का। 2 का वर्ग किया 4, के का वर्ग किया के स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं 6 चौका 24, 6 चौका 24 के बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक के कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो बच जाएगा के, क्योंकि के का के स्क्वायर हम भाग देंगे तो के बच जाएगा। 4 का 4 हम भाग देंगे तो कैंसिल। 4 का भाग 24 में दिया तो 6 है, के का भाग के से के कैंसिल बराबर में 0। अब हमें ये 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम यहाँ लिखेंगे या तो 4 के बराबर 0 या फिर के माइनस 6 बराबर में 0। यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं तो के बराबर 0/4, तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 0। यहाँ से के बराबर पक्षांतर कर देते हैं तो 6। तो इस प्रकार हमारे जो के की 2 वैल्यू आई, के बराबर 0 और 6, हमारे पास में 2 आंसर हो जाएंगे। देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर में 0। ये हमें द्विघात समीकरण दे रखी है। तो हम यहाँ लिखेंगे
द्विघात समीकरण x² माइनस 2 k प्लस 1 x प्लस k² बराबर में 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो हम इसकी तुलना करते हैं x² यहाँ पे x² का गुणांक कितना है a और यहाँ पे x² गुणांक कितना है 1, कुछ भी नहीं होता है तो क्या मानते हैं हम 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1। यहाँ पे x का गुणांक कितना है b और यहाँ पे x का जो गुणांक है -2 कोष्टक k प्लस 1, यानी कि x ये b की वैल्यू आ गई b बराबर -2 k प्लस 1। c अचर पद है तो अचर पद यहाँ पे k² दे रखा है तो c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे k²। अब चूंकि द्विघात जो समीकरण है के मूल वास्तविक व बराबर हैं, हमें ये कंडीशन दे रखी है मूल वास्तविक और बराबर, तो हम जानते हैं मूल वास्तविक होने के लिए b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि विभक्ति कर क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू कितनी रखी है -2 k प्लस 1 -2 k प्लस 1 और इसका क्या रख रखा होल स्क्वायर। इसके बाद में -4 a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और c की वैल्यू कितनी दे रखी है k² बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम, ये -2k इसको गुणा किया, -2 को 1 से गुणा करूँगा तो -2 ये होल स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो -4k² बराबर में 0। अब इसको हम फॉर्मूले से खोल देंगे, चूँकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस में b²। ये हमारे पास में क्या है फॉर्मूले से, तो हम इस फॉर्मूले से खोलते हैं इसको। a की जगह काम करेगा -2k, तो देखिए -2k इसका होल स्क्वायर फिर माइनस ये 2 है सूत्र से, a की वैल्यू कितनी है -2k तो -2k, b की वैल्यू कितनी है 2 कितनी दे रखी है 2 और फिर b की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 2, इसका स्क्वायर, फिर -4k² बराबर में 0। इधर देखते हैं इसका हल, यहाँ से स्क्वायर है तो माइनस चिन्ह कैसे हो जाएगा प्लस, 2 का वर्ग किया तो 4, k का वर्ग किया तो k² माइनस। अब यहाँ से देखते हैं हम, ये माइनस माइनस है, देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, इनको गुणा करते 2 दूनी 4 दूनी 8 और k, यानी कि ये आ जाएगा 8k। इसको देखते हैं +4 हो जाएगा क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4, फिर -4k² बराबर में 0। यहाँ पे देखिए हमारे पास में कुछ कट रहा है, -4k² प्लस का 4k² ये कैंसिल, हमारे पास में क्या बचा 8k + 4 बराबर में 0। अब क्या कर देते हैं हम पक्षांतरण कर देते हैं, 8k बराबर 4 को इधर लेके जाएंगे तो -4, k की वैल्यू निकालते हैं तो k बराबर -4 बटे में 8, तो k बराबर ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि -1/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में -1/2। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण दे रखी है, तो इसकी भी तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से करते हैं। तो द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 की
तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम इसकी तुलना करते हैं। x² गुणांक 2, यहाँ पे x² नहीं, यहाँ पे x² गुणांक a, यहाँ पे x² गुणांक 2, तो a की जो वैल्यू आ गई वो तो हमारे पास में आ गई 2। यहाँ पे x का जो गुणांक दे रखा है b, यहाँ पे x गुणांक कितना दे रखा है k, तो b की वैल्यू आ गई k। अचर पद c है, अचर पद यहाँ पे कितने 3, तो c की वैल्यू आ गई 3। चूंकि हमें द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर दे रखे हैं, चूंकि हमें ये कंडीशन दे रखी है द्विघात समीकरण के जो मूल वास्तविक व बराबर हैं, इसलिए जब वास्तविक और बराबर है तो कंडीशन क्या होती है, विभक्ति कर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c की वैल्यू रख देते हैं। b की वैल्यू कितनी है k का मान रख दिया स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3 बराबर में 0। k² इसको गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 24, तो माइनस का 24 बराबर में 0। पक्षांतरण कर देते हैं तो k² बराबर में 24। अब क्या करेंगे, हम वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर, क्योंकि हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, ये किसकी वैल्यू आ रही है k² की। जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये तो रह जाएगा k, और इधर क्या चढ़ जाएगा इसके ऊपर वर्गमूल। तो k बराबर इसके जो आंसर आ जाएंगे इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको 6 × 4। अब देखिए इसका जो वर्गमूल निकालेंगे हम, तो 4 का वर्गमूल तो कितना आ जाएगा 2, और 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसको अंडर रूट में छोड़ देंगे और ये आ जाएगा प्लस माइनस। अतः k की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास में। k बराबर 1 आ जाएगा प्लस 2√6 और 1 आ जाएगा माइनस 2√6। ये हमारे पास में k की वैल्यू आ जाएंगी। देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 4। दूसरे का जो चौथा प्रश्न दे रखा है, k + 1 x² माइनस 2k - 1 x + 1 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण दे रखी है, तो द्विघात समीकरण k + 1 x² माइनस 2k - 1 x + 1 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जब हम इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए x² a की यहाँ पे x² गुणांक a, यहाँ पे x² गुणांक कितने k + 1, इसलिए a की वैल्यू आ गई k + में 1। x गुणांक b, यहाँ पे x गुणांक है -2k - 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2k - 1। यहाँ से अचर पद कितने c, यहाँ अचर पद कितने 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमें क्या दे रखा है कि मूल वास्तविक और बराबर है, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। जब मूल वास्तविक और बराबर हैं तो विभक्ति कर का मान कितना होता है 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। अब हमें क्या करना है, इसमें ab इसको हम माइनस का 2k और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 गुणा -1 करेंगे तो
प्लस के 2 हो जाएंगे स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4 के प्लस 1 बराबर में 0। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को पहले लिख सकते हैं और -2 को बाद में लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 1 बराबर में 0। अब हम इसको एक फॉर्मूले से खोल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसको खोल सकते हैं। तो देखिए a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिया माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, b की वैल्यू कितनी है 2k और फिर b की वैल्यू 2k इसका स्क्वायर माइनस 4 k प्लस में 1 बराबर में 0। इधर देखते हैं इसका हल, 2 का वर्ग किया कितना आ जाएगा 4, फिर माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि माइनस के 8k। इसको खोलेंगे तो ये आ गई प्लस के 4k स्क्वायर। इसको खोलते हैं माइनस के 4k माइनस 4 गुना प्लस 1 करेंगे तो माइनस के 4 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 4 और प्लस के 4 कैंसिल, हमारे पास में क्या बचेंगे, एक तो 4k स्क्वायर तो इसको उतारते हैं पहले, प्लस के 4k स्क्वायर माइनस का 8k और माइनस का 4k ये हो गई माइनस की 12k बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा और एक आ जाएगा k कॉमन आ जाएगा। 4 का भाग 4 में दिया कैंसिल, k का भाग k स्क्वायर में दिया तो k माइनस 4 का भाग 12 में दिया 3 बार गया, k का भाग k से कैंसिल बराबर में 0। तो हमारे पास में 2 गुणनखंड आ गए, या तो 4k बराबर 0 या फिर k माइनस 3 बराबर में 0। k की वैल्यू निकालते तो k बराबर 0 बटे में 4 तो k बराबर 0। यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा 3, पक्षांतर कर दिया तो k की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 0 और एक आ गई 3। इस प्रकार हमें k की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, वो दे रखा है k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 x प्लस में 1 बराबर में 0। ये हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, तो हम तुलना करते हैं पहले इसकी मानक समीकरण से। तो द्विघात समीकरण k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस में 1 x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है k प्लस 4 तो a बराबर आ जाएगा k प्लस 4। यहाँ पे x का गुणांक कितना है b, यहाँ पे x का गुणांक है k प्लस 1 तो यहाँ पे b का मान आ गया k प्लस 1। अचर पद c, अचर पद 1 तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। जब मूल वास्तविक और बराबर हैं तो विभक्तिकर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तभी मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो हमारे पास में ये कंडीशन दे रखी है। अब हम b a c के मान रख देते हैं। b का मान कितना दे रखा है k प्लस 1
तो ये k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4, e की वैल्यू कितनी दे रखी है k प्लस 4 और c की वैल्यू दे रखी है 1 बराबर में 0। हम फॉर्मूले से खोल देते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। देखिए a की वैल्यू कितनी है k, तो k स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है k, तो k, b की वैल्यू कितनी है 1, तो गुणा में 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसके बाद में ये दे रखा है माइनस 4 k प्लस 1, 1 को गुणा करेंगे तो हमारे पास में यही आएंगे, ये आए 4 बराबर में 0। इधर देखते हैं इसको, k स्क्वायर प्लस के 2k, 1 का वर्ग किया तो 1, इसको खोलते हैं माइनस 4k, माइनस 4 को 4 से गुणा करूँगा तो माइनस के 16 बराबर में 0। तो हमारे पास में क्या बच रहा है k स्क्वायर प्लस के 2k माइनस के 4k, तो माइनस के 2k बच जाएंगे प्लस का 1 और माइनस के 16, तो ये माइनस के 15 बराबर में 0। अब हमारे पास में क्या है, देखिए माइनस के 15 गुणा k स्क्वायर गुणा कितना दे रखा है 1, तो यानी कि गुणा करने पर कितना होना चाहिए माइनस के 15 और मध्यपद कितना दे रखा है माइनस के 2। तो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है हमें। तो देखिए आसानी से 5 गुणा 3 करेंगे तो 15 और 5 में से 3 चले जाएंगे, तो एक तो हो गई 5 और एक हो गई 3। हमें क्या लेना, माइनस का 2 लेके आना है, तो बड़ी संख्या माइनस की रखेंगे और छोटी संख्या प्लस की। तो इसके जो टुकड़े कर दिए हमने, k स्क्वायर माइनस 5, अब क्योंकि k के रूप में है ये इसलिए माइनस का 5k प्लस का 3k माइनस का 15 बराबर में 0। अब इन दो पदों में से कॉमन लेते हैं, k कॉमन आ जाएगा तो यहाँ तो k माइनस 5 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है इन दो पदों में से 3, तो k माइनस 5 बच गया बराबर में 0। तो एक तो आ गया k माइनस 5 और एक आ गया k प्लस 3 बराबर में 0। हमारे पास में दो गुणनखंड आ गए। अब या तो k माइनस 5 बराबर 0 या फिर k प्लस 3 बराबर में 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं तो k माइनस 5 का पक्षांतरण करते हैं तो प्लस के 5, एक वैल्यू तो ये आ गई। यहाँ से k बराबर इधर ले जाते हैं तो माइनस के 3। तो हमारे पास में k की दो वैल्यू प्राप्त हो गई, एक तो प्लस के 5 और एक k बराबर माइनस के 3। देखते हैं इसका एक और अगला दूसरे का लास्ट प्रश्न है ये, वो दे रखा है kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k बराबर में 0, ये दे रखा है। तो ये द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण kx स्क्वायर माइनस में 5x प्लस k बराबर में 0। इसकी तुलना करते हैं हम कि तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करते हैं और हम abc के मान निकालते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू x स्क्वायर गुणन कितना है a, x स्क्वायर गुणन कितना दे रखा है k, तो k आ जाएगा। x का गुणांक b, x का गुणांक माइनस का 5, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 5। c अचर पद, यहाँ पे अचर पद k, तो c की वैल्यू कितनी दे रखी है k। अब हमें क्या दे रखा है कि जो मूल हैं वो वास्तविक और बराबर है। चूंकि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, जब मूल वास्तविक और बराबर हैं तो कंडीशन ये रहेगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि विभक्तिकर का मान क्या हो जाएगा 0। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, तो माइनस 5 इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है के, और सी की वैल्यू भी कितनी दे रखी है के।
सी की वैल्यू भी कितनी दे रखी है हमारे पास में, के बराबर में 0। तो -5 का वर्ग करेंगे तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे 25, यहाँ से -4 के गुणा के करूँगा तो ये आ जाएगा k² बराबर में 0। पक्षांतरण करते हैं हम, तो हम क्या करेंगे -4 के स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं तो 25 बराबर ये हो जाएगा प्लस का 4k²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4k² बराबर में 25। अब यहाँ से हमको तो 4k² का मान दे रखा है, हमको तो k² का मान निकाले पहले, तो 25/4। इधर देखते हैं इसको। अब हम लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर तो जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से तो क्या हट जाएगा स्क्वायर, और इस पे क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल, 25/4 इसके ऊपर चढ़ जाएगा वर्गमूल। अब के की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस में आएगी। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो के की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 5/2 आ जाएगी, और एक आ जाएगी -5/2। तो इस प्रकार से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज हमने प्रश्न नंबर 2 के सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो में हम इतने पढ़ते हैं। धन्यवाद।